गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हीरोज फार्मूला जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स है क्लास 9 का टॉप 50 एग्जाम क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक का क्वेश्चंस देखेंगे और हर क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी का है। हम लोग पहले भी बना चुके हैं अपना वीडियो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक वीडियो में है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 to 20 एक वीडियो में है और आज हम लोग 21 से लेकर 25 तक का अपना हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस का सीरीज देख रहे हैं। ठीक है, और आप लोग को एक चीज बता दें कि क्लास 6, 7, 8 का भी आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे देख सकते हैं उसको। ठीक है, स्टार्ट करें ना। चलो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब बोलो कि हेक्सागन क्या है। तुमको एरिया ऑफ हेक्सागन कहा है जिसका साइड दिया हुआ। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है, जिसका सारा साइड एक बराबर हो। रेगुलर का मतलब सारा साइड एक बराबर हो और साइड दिया है 6। हेक्सागन का मतलब क्या होता है, जिसका 6 साइड होता है। जिस फिगर में 6 साइड होगा उसको क्या कहेंगे, हेक्सागन। ये 6 साइड वाला फिगर बन गया, उसको क्या कहेंगे, हेक्सागन। अब मान लो इसका ये सेंटर पॉइंट है। ठीक, हेक्सागन है, इसका क्या है, ये सेंटर पॉइंट है। इसको 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 सबको जोड़ दिए, ऐड कर दिए। रेगुलर साइड कितना दिया है, 6, मतलब ये साइड भी 6 है, ये साइड भी 6, ये साइड भी 6, ये साइड भी 6, ये साइड भी 6 और ये साइड भी 6। सारा साइड कितना है, 6। अब एक चीज हमको ये बताओ कि हेक्सागन है, इसमें कितना आया, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल ऑफ सर्कल, टोटल एंगल ऑफ सर्कल गोला, गोला का टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करोगे तो हर एंगल कितना आया सेंटर पे, समझे ना। 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल। और ये पूरा क्या है, ये मिलाकर क्या बना, गोला। तो गोला का 360 मतलब सर्कल का 360, 6 से डिवाइड कर दिया। 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब 6 से डिवाइड किया 60 डिग्री आया। अब इसमें से तुम कोई एक ट्रायंगल को बाहर निकालो, एक ट्रायंगल को बाहर निकालो। ठीक है, एक ट्रायंगल को बाहर निकालो। मान लो ये ट्रायंगल हम लोग इसमें से बाहर निकाल लें। ठीक, तो ट्रायंगल को यदि बाहर निकालेंगे तो ये 6 आया और यहाँ आया 60 डिग्री। ठीक, और इसका हर एंगल क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा ना। इसका हर एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो यदि 60 डिग्री है, इसका मतलब क्या बन गया, ये ए बी सी। तो ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला बताओ। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इनटू साइड का वैल्यू कितना होगा, इसका साइड का वैल्यू कितना आया, साइड का वैल्यू 6। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारा साइड क्या आएगा, 6 आएगा ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा साइड क्या होता है, इक्वल 6। तो 6 इनटू 6 स्क्वायर में। अब यहाँ पर टोटल यदि पूछा है तो फाइंड द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का एरिया पूछा है, हेक्सागन में कितना साइड है, टोटल ट्रायंगल कितना बना, साइड तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, और ट्रायंगल भी बना 1 2 3 4 5 6 बना ना। फिर से देख लो, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4, ट्रायंगल नंबर 5, ट्रायंगल नंबर 6। तो टोटल कितना आया, 6 ट्रायंगल आया। एरिया ऑफ वन इक्विलैटरल ट्रायंगल आया ये। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, √3/4 इनटू 6 इनटू 6, और पूरे फिगर में कितना ट्रायंगल है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 2 3 4 2 3 6। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, बताओ तो, मल्टीप्लाई करके जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ 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 जल्दी जल्दी बताइए फट से।
2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देखो 2 2 जा मतलब 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 4 2 3 जा 6 खत्म। तो √3 मतलब 3 3 कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन 54 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आ गया ना। मतलब एक ट्रायंगल क्या किस शेप में आया, इक्विलेटरल, और फिर 6 का एरिया निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको नोट करो। चलो नोट कर लिए, नोट कर लिए हो, नोट करो, कॉपी करो जल्दी। चलो कॉपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ, रेशियो दिया हुआ है x x + 1 और 2x - 1 एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ये दिया हुआ। ठीक, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो, ये रेशियो दिया और इसका एरिया दिया हुआ है x√10। सॉल्व करें तो ये ट्रायंगल बना लो और इसका साइड्स का दिया हुआ है, मान लो x, नहीं मानना क्या है, दिया है x + 1 और 2x - 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, हीरोज फॉर्मूला s = a + b + c / 2, यही ना। तो मान लो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, किसी को कुछ भी ले सकते हैं, a b c किसी को भी ले सकते हैं ना। ठीक, a का वैल्यू x, b का वैल्यू x + 1, c का वैल्यू 2x - 1 और / 2। तो ये +1 - 1 कट गया, 2x x 2 और ये 2, 4x / 2। ठीक है ना, देखो x + x 2x, 2x + 2x 4x / 2, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 2x। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल = एरिया ऑफ ट्रायंगल = एरिया ऑफ ट्रायंगल = एरिया ऑफ ट्रायंगल = √s s - a s - b और s - c। s का वैल्यू क्या आया, s का वैल्यू आया 2x, 2x, s का वैल्यू आया 2x, तो 2x, तो 2x - a का वैल्यू x, a का वैल्यू आया ना x, यहां दिया ना। फिर x, s का वैल्यू 2x माइनस x + 1, अब b माइनस भी है ना, -b, तो b का वैल्यू x + 1। तो ब्रैकेट में करके लिखेंगे, ब्रैकेट में करके मतलब दरवाजा बंद करके, नहीं तो गंडगोल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, फिर s - s का वैल्यू फिर आया 2x, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2x - 1 और ये ब्रैकेट बंद, ये पूरा अंडर। ठीक, और इस पे भी ये अंडर। ठीक, हो गया, हो गया है, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो। अच्छा, एरिया कितना दिया था, एरिया = x√10। ठीक है, इतना लिख लेना, क्वेश्चन को उड़ा देते, क्वेश्चन इरेज कर दें, ये क्वेश्चन खत्म। अब आगे सॉल्व करते हैं ऊपर। तो एरिया दिया है, एरिया = 2x, फिर इसको इससे माइनस करेंगे x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके बताओ, सॉल्व कर दें। हाँ, 2x - x, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस माइनस -1। ठीक है, -1, फिर यहां 2x -2x और ये माइनस क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस, +1 और ये हो गया ये ब्रैकेट। एरिया दिया था x√10 = 2x × x, यहां पर होगा तो ये आएगा x + 1, 2x - x और -1 और +1, ये -1। ठीक है, -1, फिर यहां होगा ये और ये खत्म, ये हो गया × 1, क्या हो गया, × 1 बचा ना, × 1। अब ये अंडर। ठीक, अब इसको इरेज कर दें, नोट कर लो, इतना नोट कर लियो। चलो ठीक, नोट हो गया, अब इसको इरेज करते हैं।
ये खत्म। अब इसके आगे हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? अब एक काम करो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मतलब दोनों साइड का रूट को आप हटा दो। दोनों साइड के रूट को हटा दो तो ये क्या होगा? रूट और रूट हट जाएगा तो क्या होगा? इधर भी तो स्क्वायर होगा। देखो ऐसे ऐसे हटा दो। देखो मतलब x रूट 10 का स्क्वायर कर दो और ये हो गया रूट 2x इंटू x इंटू x माइनस 1 इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा? इस तरह से करने पे क्या होगा? ये रूट रूट खत्म हो जाएगा और x का हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक, x का भी तो स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर और रूट 10 हट गया तो 10 इसका टू यहाँ से पूरा रूट हट गया 2x इंटू x माइनस 1। ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो थोड़ा x स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? x इंटू एक्स दो बार x स्क्वायर को लिख सकते हैं ना दो बार इंटू 10 इज इक्वल टू 2x इंटू x माइनस 1। ठीक, x खत्म, x खत्म, चलो खत्म। 2 5 जा 10 5 हो गया तो 5 इज इक्वल टू x माइनस 1। 5 प्लस 1 इज इक्वल टू ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? 1 माइनस है ना तो प्लस हो गया तो x का वैल्यू आ गया 6 और यही आ गया आंसर। समझ गए कैसे? देखो एरिया के बराबर ये आया था। अब ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या होगा? रूट और रूट खत्म हो जाएगा। x का स्क्वायर भी करेंगे तो मतलब दो बार x लिखेंगे। x स्क्वायर मतलब x इंटू 10 और यहाँ ये रूट हट गया तो 2x इंटू x माइनस 1। अब क्या करेंगे? यहाँ पर x कट गया, ये x कट गया, 2 5 जा 10 5 x माइनस 1 ये माइनस इधर ले आएंगे तो प्लस हो गया। x का वैल्यू 6 ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट करो, कॉपी करो जल्दी। कॉपी हो गया ना? बहुत अच्छा। आगे बताएं? कॉपी कर लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताओ। एनसीईआरटी फुल फॉर्म का एक तो मास्टर बजाओगे तुम। फुल फॉर्म एनसीईआरटी का बताइए। चलिए एनसीईआरटी का बताइए, ये आप लोग कमेंट करिए। और बिहार का हम फुल फॉर्म बताते हैं। बिहार आपको पता है, सब लोग बिहार के बारे में बोलने पे बोलते हैं अरे बिहार है बहुत पिछड़ा है। ऐसा कुछ नहीं। बिहार जो है बहुत ही IAS IPS भी है, बहुत सारे अच्छे गवर्नमेंट सर्विस में अच्छे लोग हैं। ठीक है, बिहार से बहुत ज्यादा ज्ञान बाहर निकला है। अब देखो बिहार का क्या फुल फॉर्म बनेगा? क्या बनेगा? बेहतर इंडिया है और रहेगा। क्या बोले? बेहतर इंडिया है और रहेगा। तो जब तक बिहार इंडिया में है तब तक बेहतर इंडिया है और रहेगा भी। ठीक, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। बिहार का यदि फुल फॉर्म अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर से बताना कि सर अच्छा लगा। ठीक, चलो नोट कर लो ना। अच्छा इसको क्या नोट करोगे? क्वेश्चन बनाया जाए, इरेज कर देते हैं। ठीक, ये खत्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो सॉल्व किया जाए। दिया grid is in the shape of a trapezium whose parallel sides are दिया हुआ 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड ट्रेपेजियम बना लीजिए। ट्रेपेजियम बना लिए, बिल्कुल बना लिए। ट्रेपेजियम बना लिए। ठीक है, आ गया इसका पूंछ निकल गया। ट्रेपेजियम ऐसे हम लोग बना लिए। अब ये दिया हुआ है कि द trapezium parallel sides are 25 centimeter and 10 centimeter and the non parallel sides are 14 and 13 centimeter। तो ये बताओ पैरेलल साइड कौन सा होगा? ये साइड और ये साइड क्या है? A B C D। तो AB एंड CD क्या होगा? R पैरेलल साइड। ABCD क्या है? पैरेलल साइड है ना? ABCD पैरेलल साइड। तो ये 25 दिया है सेंटीमीटर
और ये दिया है 10 सेंटीमीटर। अब कोई बोलेगा कि सर इसको 10 क्यों नहीं लिखे, तो दिख रहा है भैया कि तुम लोग को ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा का 25 छोटा 10। ठीक, नॉन पैरेलल साइड्स दिया है 14 और 13, नॉन पैरेलल साइड्स मतलब ये दोनों। ठीक, अब AD एंड BC क्या है, आर नॉन पैरेलल साइड्स। दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को सबको, देखो तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा। तो नॉन पैरेलल साइड्स है AD और BC। क्यों, देखो ये यदि ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके ऊपर मिल जाएगा, ऐसे मिल गया, तो जो साइड मिल जाता है उसको पैरेलल नहीं लगाते हैं, तो ये क्या होगा, नॉन पैरेलल साइड। अब तुमको कहा है एरिया निकालने के लिए, तो एरिया निकालना शुरू करें हम लोग, करते शुरू कर देते हैं। देखो तो तुम सबसे पहले क्या करो कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, यहाँ पर मान लो ये ले लो P। ठीक, क्या बोले, AD के पैरेलल में एक लाइन को बना लो P, तो लिखेंगे ड्रॉ CP पैरेलल टू AD। P लिख लो, x y z जो मन में आए लिखो, एक नाम लिख लो। ठीक, CP को हम लोग पैरेलल बना दिए, CP को क्या किए, पैरेलल बना दिए, CP को पैरेलल बनाए AD के। चलो इतना तो हो गया। अब इतना बनाने के बाद क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा हम लोग को, देखो क्या फायदा होगा, ये कितना होगा, AP कितना हो जाएगा, AP हो जाएगा 25 माइनस कुछ नहीं, AP डायरेक्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्यों, देखो क्यों ये 10, तो ये भी तो पैरेलल है, तो ये 10 और ये लाइन भी पैरेलल है, तो बन गया पैरेललोग्राम। तो ऊपर वाला 10, नीचे वाला भी 10, ऊपर वाला क्या है भैया 10, नीचे वाला भी 10, तो नीचे भी हो गया 10। ठीक है, अब PB कितना बचेगा ये बताओ, PB कितना बचेगा, 25 में से 10 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, बच गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 निकल गया, टोटल 25, तो ये कितना बच गया, 15 बच गया। चलो इतना हो गया 15। अब क्या बचा, और कुछ बचा, अच्छा ये कितना दिया था, नॉन पैरेलल साइड्स कितना दिया था, 14 13, तो 14 13 कहीं भी वो दिया था, ये वाला मान लो दिया है 13 सेंटीमीटर और ये वाला दिया है 14 सेंटीमीटर, तुम कहीं भी लिख सकते हो। इस 13 को तुम यहाँ लिख लो, 14 को यहाँ लिख लो, उससे कोई फर्क, समझे क्या बोले, 14 यहाँ लिख लो और 13 यहाँ लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इतना हो गया। अब इसके बाद ट्रायंगल, अच्छा हाँ एक चीज यहाँ, CP कितना आएगा, ये भी 13 होगा। क्यों, ये पैरेलल है, इसके पैरेललोग्राम बना ना, ये क्या बना, ये बना पैरेललोग्राम, तो ये 13, तो ये भी क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। समझे, ये 10, ये भी 10, टोटल 25, 10 माइनस कर दिए 15, ये 13, ये 13। ठीक, और नॉन पैरेलल दिया था 13 14, ये 13 ले चुके थे, तो नॉन पैरेलल में ये क्या आया 14 आया। चलो इतना हो गया, समझ गया। क्वेश्चन को कर देते हैं अलविदा, क्वेश्चन गायब। अब क्या बन के आ गया तुमको, ट्रायंगल आया, ये आया ऐसे ट्रायंगल, जिसमें से इसका नाम P है, इसका नाम B है और इसका नाम C है, और ये आया 13, ये आया 14 और ये आ गया 15 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे हीरोज फॉर्मूला से, तो हीरोज फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। तो S = A + B + C/2। ठीक, तो 13 + 15 + 14/2 हो गया 42/2, कट्टम कुट्टम 21। ठीक, कितना आया 21। तो एरिया कैसे निकालेंगे इसका, एरिया = S - A, S - B and S - C। ये तो S का वैल्यू 21 माइनस, मान लो कितना, A का वैल्यू 13, फिर 21 माइनस 15, फिर 21 माइनस 40 और ये अंडर। ठीक है, थर्ड कितना आएगा 21 है ना इसका वैल्यू, 21 माइनस
13, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14। इसको आप पॉइंट में समझ लेना, ये तो पॉइंट लग गया, बिंदु 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 बिंदु, ठीक। तो हो गया। अब ये आया 21 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7। अब इसका ऐसे स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। समझिए समझिए समझिए। 21 का क्या लिखेंगे, 7 3 जा 21, 8 का क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 6 का क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 और 7 का 7। अब देखो इसको उड़ा दें, उड़ा देना, चलो इसको स्वाहा हो गया। तो यहाँ आया 1 7 2 7, 2 7 का 1 7, 1 2 3 4, 4 2 का 2 2, ठीक। 2 7 का 1 7 आया, 4 2 1 2 3 4, 4 2 2 का 2 2 2 और 2 3 का 1 3। तो ये हो गया, आ गया यहाँ पर 2 4 4 12 7 या 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहा है कि इतना, पहले देखो दिख रहा है। चलो ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया, इसको थोड़ा ऊपर करके देखिएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्या फायदा होगा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, होता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ बेस हाइट भी होता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप मैथ का चैप्टर में पढ़ाए जा रहे, कॉन्सेप्ट को बता नहीं रहे। बिल्कुल बताएंगे, एक दो दिन रुक जाओ, बस सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताएंगे। सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर वाइज बताया जाएगा और वो प्लेलिस्ट में चैप्टर में डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसको भी बता देंगे। बेस कितना है ट्रायंगल का, ये आया बेस 15 और ये हाइट आपको पूछा है कितना है, नहीं दिया, h = 80, ठीक। मतलब हाफ इंटू 15 इंटू h = 84। तो 15h = 84 इंटू 2, जो गिरा हुआ है उसको ऊपर लाके उठा देंगे। मैथ कर लो, गिरे हुए को उठाइए, उठे हुए को गिराइए। जैसे ये उठा हुआ है नीचे गिरा दीजिए, यहाँ ये गिरा हुआ था ऊपर उठा दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक। ये आ गया हाइट। अब इसके बाद जो लास्ट वाला हम लोग को खेला खेलना है, उसके लिए करना होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। यही ना होता है, हाँ सर यही होता है, हम पढ़े थे, हम भी पढ़े थे, ये आया था यही। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा ट्रेपेजियम का, पूरा बताइए, पूरा पूरा बताएंगे, पूरा। यहां से यहां कितना आएगा 25, ये क्या आएगा 10, तो ये हो गया हाफ इंटू 25 प्लस 10। और जो हाइट आया है ट्रायंगल का हाइट आया, ये ना, ये ट्रायंगल का जो हाइट आया किसका, ट्रेपेजियम का भी हाइट हो गया। जो ट्रायंगल का हाइट वही ट्रेपेजियम का हाइट, जो ट्रायंगल का हाइट वही ट्रेपेजियम का हाइट। तो ट्रायंगल का हाइट हमारा आ चुका है 84 इंटू 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। अब इसको हम लोग थोड़ा यहां ले आके सॉल्व करें, बड़े इरेज कर दें, इसको इरेज करें, चलो ठीक है, इरेज कर देते हैं, फिगर तो बना दिए थे तुम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हाफ इंटू 25 और 10 कितना होगा 35, और यहां आएगा इंटू 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 क्या आया 84 इंटू डिवाइडेड बाय 15 इंटू 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15, ये 2 2 खत्म। अब ये हो गया 5 3 जा 5 7 जा, फिर ये हो गया 28 जा। तो 7 इंटू 28 = 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर आपका। क्या आया ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। समझ गए, स्टेप बाय स्टेप इसको समझो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट भी है सब, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एरिया पहले ट्रायंगल निकालेंगे, फिर ट्रायंगल के बाद हाइट ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। यहाँ ये हाइट जो आएगा ये किसका आया एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यही एरिया ऑफ ट्रायंगल बाद में
ट्रापेजियम का हाइट हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड आई इनटू हाइट, और जो हाइट ट्रायंगल का आएगा वही ट्रापेजियम का हाइट हो गया। ठीक है, इसको नोट करो। चलो नोट हो गया, नोट हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 24। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, नंबर तो मिलेगा ऐसा क्वेश्चन 5-6 नंबर का आता भी तो है। चलो क्या दिया, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 51 मीटर एंड 37 मीटर एंड 20 मीटर। मतलब एक ट्रायंगल दे दिया है, एक ट्रायंगल दे दिया है जिसका दिया हुआ है 51 मीटर, 37 मीटर एंड 20 मीटर। सर आपका मुंडी आ रहा, हटिए। अच्छा हट गया, लो 51 मीटर, 37 मीटर एंड 20 मीटर। ठीक, अब लिखा है कि इसमें फ्लावर बेड लगा रहा। फ्लावर बेड मतलब कि फूल का बिछौना नहीं, फूल का मतलब अलग अलग ऐसे करके ऐसे ऐसे लगा रहा, ऐसे 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 करके ये बॉक्स टाइप का लगा रहा फूल का। ठीक है, और एक बॉक्स जो है फ्लावर बेड का कितना है 9 मीटर स्क्वायर। तो पूछा है कि इस तरह के ट्रायंगल में कितना फ्लावर बेड लगेगा। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे और फ्लावर बेड के एरिया से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा भाइयों बहनों, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2। A B C किसी को भी लिया जा सकता है, A B C किसी को भी ले लेंगे। ठीक है, यात्रीगण ध्यान दें, यहाँ पर A B C आप किसी को भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए आप। 20 प्लस 51 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2। जोड़िए इसको, जल्दी से जोड़िए, जोड़िए या जोड़िए जो भी करना है। तो ये हो गया 8, ये हो गया 5 और 108 डिवाइडेड बाय 2। कटकम कुटकम कर देंगे तो ये आएगा 54 मीटर। ठीक है, 108 ही आएगा। हाँ 108 54 54 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। ठीक, तो फिगर मिटा दें, मतलब क्वेश्चन मिटा दें, क्वेश्चन का फिगर मिटा दें, फिगर का तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अच्छा C मतलब क्या होता है देखना, ये C मतलब क्या होता है समुद्र, और ये C मतलब क्या होता है, C फॉर कैट बिल्ली, C फॉर कैट, C फॉर समुद्र और C फॉर देखना। और कोई सी है? हाँ सर एक और सी था, हाँ लिख लो। सी मतलब महिलागण के बारे में बात कर रहा है, लड़की के बारे में या महिला के बारे में, सी। और कोई सी है? चलो बाद में देखेंगे सी के बारे में हम लोग, अभी फोकस करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल आया, एस का वैल्यू आया 54 माइनस 51, 54 माइनस 34 और 34 नहीं सर, मिस्टेक कर रहे हैं आप, सही 37। फिर 54 माइनस 20, पहले 51 37 20, किसी को भी ले सकते हैं, कहीं भी आगे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बतिया विल बी सेम, मतलब बतिया विल बी सेम बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाते पढ़ाते तो मोशन में आ जाता है, मोशन चैप्टर में कुछ पहले ही पढ़ा है। माइनस के 17 और इधर आ गया है 34। अब इसको हम लोग देखो कैसे सॉल्व कर देंगे, तुरंत सॉल्व। 9 6 जा 54, 3 17 और 17 2 जा। ठीक, देखो फिर से बता, चलो यहाँ देखो 54 का 9 6 जा 54, 3 का 3 और 17 का 17, 34 का 17 2 जा 34। फिर तोड़ते हैं इसको। चलो 9 को 3 into 3, 6 को क्या लिखा जा सकता है 3 into 2, 9 को 3 into 3, 6 को 3 into 2, 3 को 3, 1 17 का 17, 17 का 17, 2 का 2। अब यहाँ पर तुरंत पेयर बना के खत्म करेंगे हम लोग। 2 17 का 1 17 आया, 2 3 का 1 3, फिर यहाँ पर ये 2 3 का 1 3 और ये 2 2 का 1 2।
तो आंसर यहां पर आएगा, आंसर नहीं आएगा मतलब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ। ऊपर का क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। चलो ऊपर का ये क्वेश्चन को करिए गायब। आप लोग क्वेश्चन पहले नोट कर लिया करो ना। तो ये आया 17 इंटू 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 17 18 जाकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करें करें तो 8 7 जा 56, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे नहीं करते हैं हम, ऐसे सीधा कर देते हैं। 17 2 जा 34 और 3 3 जा 9, तो इसको मल्टीप्लाई करना, समझ आए। 17 2 जा 34 और 3 3 जा 9, तो 34 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 34 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 340, और 9 से करना था हम कर दिए थे 10 से, एक कम है तो एक कम माइनस कर लो, 6 ये आ गया 306। ठीक, कितना आया 306, ठीक बताए। तो ये आया आपका मतलब आपका नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 306 मीटर स्क्वायर। ठीक, और एरिया ऑफ वन बेड कितना है, एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड कितना है 9 मीटर स्क्वायर। बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर मल्टीप्लाई कैसे किए, पर करके भाग के फिर बता रहे देखो 34 इंटू 9 करना, तो तुम 34 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक जीरो बढ़ा दो। अब हमको तो मल्टीप्लाई 10 से नहीं करना था, 9 से करना था, एक बार ज्यादा कर दिए तो 34 बन जाए 34 1 माइनस कर दो इसको 300। ठीक है, ऐसा बहुत सारा ट्रिक है, वीडियो उसके लिए भी बनाया जाएगा। ठीक, तो अब फ्लावर बेड का एरिया है 9 मीटर स्क्वायर, तो नंबर ऑफ फ्लावर बेड पूछा है, तो नंबर ऑफ फ्लावर बेड कैसे निकालेंगे, 306 को डिवाइड कर देंगे 9 से, 306 को डिवाइड करेंगे 9 से, मतलब 306 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 9 से, और ये खत्म 34, मतलब ये आएगा 34 फ्लावर बेड्स, 34 फ्लावर बेड्स बन सकता है। ठीक, 9 4 9 3 जा 27 कैरी 3 9 4 36, तो 34 फ्लावर बेड्स बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करो, चलो क्वेश्चन नहीं मतलब सॉल्यूशन को कॉपी करवाओ। कॉपी हो गया, चलो हो गया ना कॉपी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 25 नंबर की, फाइंड द अच्छा इसमें कितने लोग सोच रहे हैं कि सर 10 तो बनाते हैं, लंबा वीडियो बनना है इसलिए 2 पार्ट में बना दिया जाएगा 5-5 का। ठीक, बड़ा क्वेश्चन है ना ये। स्टार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया है हैविंग द पेरीमीटर ऑफ 32 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड इज 11 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स इज 5 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल बना लीजिए आप यहां ABC, ट्रायंगल ABC बना लिए। पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, दिया ना, नहीं दिया, पढ़ो, दिया पेरीमीटर सर दिया 32 सेंटीमीटर, वन साइड इज 11, मान लो किसी एक साइड को 11 ले लो, जिसको भी ले लो, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर को हाँ सम ऑफ ऑल साइड, एक साइड तो 11 आ गया, ऐसे मतलब AB प्लस BC प्लस CA, इतना हम स्टेप समझ लो, तुम लोग को लिख के बता रहे हैं कि एकदम डिटेल लेकर तुम लोग को समझ में आ जाए, इतना लिख के बता रहे स्टेप वाइज। अब लिखा हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड इज 5, एक साइड तो 11 हो गया, बाकी दोनों साइड का डिफरेंस 5 दिया है। जो डिफरेंस का मतलब माइनस मत समझो, डिफरेंस मतलब माइनस समझो चाहे प्लस। मान लो एक साइड को 5 लेंगे तो तुम एक साइड को -5 ले लो और x प्लस 5 ले लो, कुछ भी ले लो क्या आ जाएगा। एक साइड को x ले लो चाहे इसको x ले लो, एक साइड x लेंगे तो दूसरा x -5 या x प्लस 5, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मान लो हम x ले लेते हैं और x प्लस 5 ले लो, चलो x प्लस 5 लेके ही बनाते हैं। x प्लस 5 लेंगे तो हम क्या ले सकते हैं x -5। ठीक, अब AB कितना दिया है 11, BC कितना दिया हुआ है x प्लस 5 और CA कितना दिया हुआ है x इक्वल टू 32। तो ये हो गया 11 5 16 प्लस x और x
2x is equal to 32, 2x is equal to 32 minus 16, 2x is equal to 16, x is equal to 16 divided by 2 is equal to 8। तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा 8 सेंटीमीटर और ये आएगा 8 प्लस 5 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको उड़ा दें। आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर लिया करो, पहले स्पेस कम रहता है ना, उसी में बताना रहता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा एस, और एस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये आएगा, मान लो किसी को ले लो, 11 प्लस 8 प्लस 13 बाई, ठीक, 11 8 13 आया ना, 11 8 और 13। ठीक, तो इसको भाग के करें, खुल जा सिम 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 खत्म। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना आएगा 42, 32 बाय 2 पेरीमीटर दिया था ना अभी, तब पेरीमीटर दिया था 16। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एस का वैल्यू 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 13, ये अंडर रूट। तो 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। तो 16 को लिखेंगे 8 2 जा, 8 को लिखेंगे 8, 5 इंटू 3 अंडर रूट। ठीक है, ठीक है ना, 42 आएगा, 32 आएगा 16। तो 16 माइनस 8 फिर माइनस 11 माइनस 13, 2 8 का कितना होगा 1 8। अब रूट में क्या बचेगा 2 बचेगा, 5 बचेगा और 3 बचेगा। तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल का। 8 तो लग रहा लेट गया, 8 सही से 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, एरिया क्या आया, एरिया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसको आप लोग बनाए क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30, कितना बताएगा क्वेश्चन नंबर 21 से 25। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक। ठीक है, तब तक गुड बाय एंड सी यू अगेन। इसको कॉपी जरूर से करेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस बहुत बार करेंगे, कई बार करेंगे, बार बार करेंगे। ठीक।